हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारे कंप्यूटर के ई बुक जो हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करी है। तो 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 301 से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको हाईलाइट करने हैं, क्या सेल करने हैं 11 से लेकर 30 तक के जो सेल हैं उनको हाईलाइट करना है। सिर्फ वहीं तक करना है, ना उससे पहले का करना है ना उससे बाद का करना है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कैसे करेंगे, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड करेंगे, सॉर्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। तो ऑब्वियसली कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे जिसमें हम कंडीशन डालेंगे कि भी इस कॉलम से 11 से लेके सिर्फ इस कॉलम तक हो जाए, जो भी कॉलम आपके दे रखे हैं। नेक्स्ट है, यू हैव लॉन्ग टेक्स्ट इन अ सेल एंड यू वांट दिस टेक्स्ट टू अपीयर ऑन मल्टीपल लाइन्स। आपके पास बहुत लंबा जो डाटा है वो है एक, लेकिन आप चाहते हो कि उसी सेल में ये मल्टीपल लाइन में आपको दिखाई दे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ऑप्शन नंबर सी का करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, क्लिक ऑन द होम टैब में जैसे ही अलाइनमेंट ग्रुप पे आप टेक्स्ट क्लिक करेंगे वहाँ पर एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। रैप टेक्स्ट क्या करेगा, उसके अंदर ही इस पूरे सेल को, एक ही सेल के अंदर सारे टेक्स्ट को दिखा देगा। ठीक है, उसका सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब कैसे, एक सर्टेन कलर, मतलब एक रो है आपकी एक्सेल में, इनसाइड अ रो, एक पूरी रो में एक पर्टिकुलर कलर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यूजिंग फिल कलर कमांड। जो कंप्यूटर के बच्चे उन्हें पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता कि फिल कलर कमांड से आप कर सकते हैं, एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक ईमेल भेजनी है जो आप बहुत सारे रिसिपिएंट को एक साथ भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे, सिंपल सी बात है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी करेंगे, टू फील्ड करेंगे या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप चाहते हो कि दूसरों को ना पता चले हमने किस किस को भेजे तो BCC करेंगे, CC करेंगे तो कार्बन कॉपी, सेम जैसे कार्बन से कॉपी करते हैं वैसे कॉपी हो जाएगा। टू फील्ड में आप सारे एड्रेस डाल सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, तो यानी ऑल ऑफ द सारे जो पैटर्न है वो आप यूज़ कर सकते हैं। टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द इंटरनेट इन MS, अगर हमको एक्सेल में इंटरनेट से डाटा लेना है तो आप क्या करेंगे, तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, MS एक्सेस का यूज़ करेंगे, वर्ड का यूज़ करेंगे, क्वेरी का यूज़ करेंगे या फिर PDF का यूज़ करेंगे। अगर आपको इंटरनेट से डाटा लेना है, इंटरनेट से डाटा एकत्र करने के लिए आप इसमें, वैसे तो इसमें ऑप्शन प्रॉपर नहीं है, बट आप MS एक्सेस जो है एम्बेड कर सकते हैं। .mdb फाइल जो है वो इंसर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, इसके अंदर टेबल में इंसर्ट हो जाती है। वर्ड की भी हो जाती है वैसे अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन इंटरनेट से इन्होंने बोला है तो आप MS एक्सेस पे जा सकते हैं। व्हाट डज द एब्रीविएशन HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज़ डिज़ाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो इनमें से कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करके करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML है आपको। 308 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर। जब हम कोई सॉफ्टवेयर हमने बना दिया और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें से एरर फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डीबगिंग। अगर बग एरर को बोलते हैं, एरर को फाइंड करना बगिंग, और डीबगिंग उसको दूर करना। टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट इन MS पावरपॉइंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें करना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट का। इससे आप ऑप्शन पढ़े, इसमें से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। विच फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफिक्स कैन नॉट बी रिसॉल्व्ड विदाउट लूजिंग क्वालिटी। मतलब अगर कोई बड़ी फाइल है या कोई छोटी फाइल है, उसको अगर हमें बड़ा करना है और वो हम चाहते हैं उसका डाटा लॉस ना हो, तो ऐसा इनमें से किसके साथ पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, जैसे .bmp, वेक्टर, रास्टर या JPEG। तो बिटमैप जो फाइल होती है, BMP फाइल, वो सबसे बेसिक फाइल होती है, उसको आप बिना क्वालिटी को लूज़ करें उसको बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। फायरवॉल क्या प्रोवाइड नहीं करता, फायरवॉल क्या नहीं कर सकता हमारा, फायरवॉल जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, वो वायरस कमिंग फ्रॉम USB फ्लैश ड्राइव। क्योंकि ये जो फायरवॉल है वो क्या करता है, वो आपकी इंटरनेट की साइट्स को ब्लॉक करता है, लेकिन USB जो हम लगाते हैं वो तो सिर्फ आपसे पूछता है कि आप ट्रस्टेड हैं, आप येस कर देते हैं, तो उसके बाद फायरवॉल उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द टर्म DMZ। DMZ का मतलब है डी मिलिटराइज्ड जोन। मतलब डीमिलिटराइज्ड जोन का मतलब है यहाँ पर इसका जो है हमने डाटा को सेव नहीं किया। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आपके, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सिस्टम से ऑपरेट होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं होता है, कंपाइलर होता है। लेकिन यूटिलिटी प्रोग्राम में आपके जो सिस्टम के लिए यूटिलिटी चाहिए वो भी आता है। तो यहाँ पर अगर हम बेस्टर ऑप्शन के लिए जाएँ तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कोई प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है विंडो 8 से, तो आपको कौन सा इनमें से इंटरफेस ओपन करना पड़ेगा? चाहे विंडो 8 हो, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, चाहे विंडो 9 हो, तो हम लोग कंट्रोल पैनल से ही जाएंगे। किस में जाएंगे? कंट्रोल पैनल्स में, या फिर आपका नेटवर्क फाइल एक्सप्लोरर जो करके होता है वहाँ जाके भी हम लोग सेटिंग्स में जा सकते हैं। एक एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट फॉर वन टेबल, एक टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट हैं जिसकी वैल्यू हमेशा या तो ज़ीरो के इक्वल हो, इक्वल टू और ज़ीरोज़ एज द प्राइमरी की इन अदर टेबल, या फिर उसका जो है दूसरी टेबल में उसकी वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या इक्वल होगी, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम लोग कहेंगे फॉरेन की। उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन की। जब एक टेबल की जैसे ये एक टेबल है और ये एक टेबल है, इसका कोई भी कॉलम है वो जब यहाँ की प्राइमरी की से अटैच होता है तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन की, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑड वन, इनमें से अलग जो है उसकी पहचान करिए। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या फिर कीबोर्ड, तो इन सब में आप देख पा रहे हैं कि जो ये आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, बट कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। यूएसबी प्रोटोकॉल कौन सा है आपका? यूएसबी प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स है, क्योंकि इस यूएसबी में क्या होता है, हाँ, आप डाटा यूएसबी से कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं और कंप्यूटर से ले भी सकते हैं और साइमल्टेनियसली ये काम कर सकते हैं, तो फुल डुप्लेक्स होगा। द डिस्टेंस बिटवीन डैश अफेक्ट्स द साइज ऑफ प्रोजेक्टेड मटेरियल ऑन एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर पे जितना आपका डिस्टेंस होगा सिस्टम का कहाँ से? प्रोजेक्टर और स्क्रीन के से। वी जो है स्क्रीन से आप प्रोजेक्टर को जितनी दूर लेकर जाते जाएंगे, जो आपका साइज़ है जो दिख रहा है आपको, विजिबिलिटी है वो कम, छोटी बड़ी इमेज अपने आप होती रहेगी। वेयर डज द सिक्योरिटी प्रोवाइड बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी वर्क, कहाँ पर काम करती है हमारी आईपी की सिक्योरिटी? कौन सी लेयर पे काम करती है? तो वो हमारी नेटवर्क लेयर पे काम करती है, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे काम करता है, और नेटवर्क लेयर भी ट्रांसमिशन में ही काम करती है मेनली। वेयर इज़ द वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA सिक्योरिटी कहाँ पर होती है आपकी? WPA टू सिक्योरिटी यहाँ की कहाँ पर यूज़ होती है? जनरली वो यूज़ होती है आपकी वाईफाई में। कहाँ यूज़ होती है वो? वाईफाई में। एन अटैक दैट रेंडर्स द कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड, जैसे अगर मेरा कोई रिसोर्स है, मुझे चाहिए, वो कोई फ़ाइल चाहिए मुझे, लेकिन वो बता रहा है बार बार कि वो अवेलेबल नहीं है, जबकि मुझे पता है वो अवेलेबल है, तो उस अटैक को हम क्या कहेंगे? उस अटैक को कहेंगे हम डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब आपकी सर्विसेज को वो मना कर रहा है, ये उस तरह का हमला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 322, डैश इज़ कंसिडर्ड ए स्केयरवेयर बिकॉज इट फोर्सेज यूज़र टू पे अ फी बाय इंटीमेटेड ऑन थ्रेटनिंग देम। इसको हम स्केयरवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर डराया जाता है ताकि वो एक फ़ी पे करे, जो यूज़र है वो फ़ी पे करे, तभी उसको उसकी फाइल्स को एक्सेस किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम रैंसमवेयर। इसमें रैंसमवेयर एडवेयर देखा ऐसा कुछ नहीं होता, जो ऐड के थ्रू पैसे मांगते हैं वो नहीं, हम कहेंगे रैंसमवेयर ऐसा अटैक जो आपसे डरा धमका के आपसे पैसे मांग रहा है ताकि आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर पाएँ। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आपकी आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके, चेंज करके आपकी उसको लेना, उसको क्या बोलेंगे? फ़िशिंग। मतलब आपने देखा फिशिंग को आप FISHING वाले फिशिंग से लगा सकते हैं। जब आप फ़िश को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? नकली खाना या मतलब चारा फूड डालते हैं, चारा डाल के आप क्या करते हैं ताकि वो समझती है वो खाना है, वो कांटे में फंस जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, आपकी गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? वो थोड़ा बहुत आपकी उसमें मैनिपुलेट करेंगे, भाई हम वो हैं और आपका डाटा एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ये है नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग 324, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया। तो ये भी क्या है, अगर आपकी आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इसे भी फिशिंग स्कैम ही कहेंगे। C++ में डैश डाटा मेंबर, किसी भी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को एक्सेस करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? कौन सा इसके अंदर से यूज़ करेंगे? आप लोग क्या करेंगे?
ऑब्जेक्ट डॉट डाटा मेंबर, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो नाम डॉट लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और फिर डाटा मेंबर का नाम करेंगे तो आप एक्सेस कर पाएंगे। जावा में बाइट रेंज ऑफ द बाइट डाटा टाइप इज़, जो बाइट डाटा टाइप है वो कितने यूज़ कर सकता है, उसका रेंज जो होती है वो होती है -128 से लेके 127 तक, मतलब एक बाइट में इतना डाटा आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर पेरिफेरल, पेरिफेरल कौन से होते हैं, जिन डिवाइस को आप कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। तो मदरबोर्ड नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड अगर नहीं हुआ तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। बाकी सारी चीज़ें आप हटा भी सकते हैं कभी भी, जब मर्जी लगा भी सकते हैं। व्हाट इज़ द टेम्प्रेरी मेमोरी दैट प्रोवाइड हाई स्पीड, इसमें से कौन सी ऐसी टेम्प्रेरी मेमोरी है जो बहुत फास्ट आपका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। देखो, आप पढ़ते ही आप रैम लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाएगी कैशे। कैशे आपकी मेमोरी होती है जो बहुत फास्ट होती है और रैम से भी फास्ट होती है और रैम को हेल्प करती है आपकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन जनरेट इमेज, कंप्यूटर मॉनिटर पर जो इमेज जनरेट होती है वो कौन करता है, आपका कौन सा कार्ड यूज़ होता है उसके लिए, आपका वीडियो कार्ड। यहाँ से पता भी चल रहा है साउंड के लिए होगी, एक्सपेंशन कार्ड किसी चीज़ को एक्सपैंड करने के लिए होगा, मोडेम आपका वाईफाई वगैरह चलाने के लिए होता है, नेट चलाने के लिए उसको मोडेम बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वीडियो कार्ड। विच ऑफ द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इनमें से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है। देखिए, अब यहाँ पर आपको पासवर्ड के रूल्स पता होने चाहिए कि कभी भी पासवर्ड में स्पेस नहीं आता, ठीक है, पासवर्ड में कभी भी स्पेस नहीं आता। यहाँ पर भी स्पेस है तो ये भी कैंसिल, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल। यहाँ अच्छा, इन्होंने स्पेस सब में ही दे रखा है तो स्पेस वाला हम एक बार इग्नोर करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो टाइपिंग का है। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है, हमेशा करेक्टर प्लस नंबर, एक या दो नंबर होने चाहिए और एक जो सिंबल होना चाहिए जो वो अलाउ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए कभी भी नंबर से शुरू नहीं होता है हमारा पासवर्ड, कभी भी सिंबल से शुरू नहीं होता। हमारा पासवर्ड हमेशा कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर @ सिंबल नहीं है, तो ऑब्वियसली डी हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। ये है, इसको आपको, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जब आपने x बाहर है y z अंदर है उसको खोल देगी। आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, मतलब आपने x को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर x को y को भी दे दिया, z को भी दे दिया, तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़र इंटरफेस मेक्स इज पॉसिबल फॉर यू टू क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर, इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन अलाउ करता है क्या फाइल एंड फोल्डर क्रिएट कर सकें। तो वो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर। आपकी विंडो को एक्सप्लोर करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। द लेयर बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन वन प्रोसेसेस इन मेमोरी आर लोडेड, जब कोई भी प्रोसेस मेमोरी में लोड किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और जो फ्री स्पेस अवेलेबल होता है उसको अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। जैसे सपोज़ अभी 10 GB का प्रोसेस चल रहा है, मैं वैसे ही चार्ट बना देती हूँ, यहाँ 10 GB का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ 5 का चल रहा है, यहाँ पर 7 का चल रहा है, यहाँ पर 8 का चल रहा है, ठीक है। ये ख़त्म हो गया तो यहाँ 10 GB खाली हो गया, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर 8 GB खाली हो गया। तो अलग अलग जगह पे अब कोई 20 या 15 GB का अगर कोई प्रोसेस आएगा तो उसको ना तो यहाँ आप अकोमोडेट कर सकते हैं, ना आप यहाँ लगा सकते, लेकिन हमारे पास स्पेस 18 GB खाली है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जो स्कैटर्ड, जो बिखरे हुए पीसेज हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे सेगमेंटेशन की, अलग अलग सेगमेंट बन गए हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसको दूर भी किया जाता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में बात करूँगी। यू हैव टू रिव्यू योर टीम प्रोजेक्ट, आपको MS वर्ड का एक टीम प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसको रिव्यू करना है और कुछ उसके अंदर नेसेसरी चेंजेस भी करने हैं। तो इनमें से आप MS वर्ड का कौन सा फीचर यूज़ करेंगे, ऑटो समराइज, ट्रैक चेंजेस का प्रिपेयर, तो आंसर हो जाएगा ट्रैक चेंजेस। तो क्योंकि ट्रैक चेंजेस में क्या होगा, जितने आपने चेंजेस कर दिए उसके बाद आप बंद भी कर देंगे तो वहीं पर आपका दोबारा से सिस्टम ऑन होगा और वही लाइन, मतलब पर्टिकुलर लाइन वगैरह पे। यू वॉन्ट टू सेंड अ वर्ड डॉक्यूमेंट एज एन अटैचमेंट, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट भेजना है ईमेल पे, तो आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, आप करेंगे सेव एंड सेंड। कौन सी यूज़ करेंगे, सेव एंड सेंड। सेव करेंगे पहले और उसको फिर सेंड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर ईमेल पर आप क्लिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन,
you should use to write together write 2 in subscript x2। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है आपको यहाँ पर x ऐसे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, यानी सबस्क्रिप्ट कमांड की जो शॉर्टकट है वो क्या होगा, आप पहले तो b लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल्स टू लिखा होगा आपका। इक्वल्स टू के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इक्वल टू दबा देंगे। कंट्रोल प्रेस करेंगे और इक्वल टू दबा देंगे बी एक्स लिखने के बाद, ठीक है। तो वो सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। आपने क्या किया, यू सी रिव्यू पेन, जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पर एक रिव्यू पेन है आपके ऊपर में। वट विल यू डू दैट इट अपीयर्स ट्रांसवर्स, मतलब आप ऐसा क्या करें कि वो आपको उल्टा दिखाई दे। तो आप क्या करेंगे, क्लिक रिव्यू पेन और रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल। आप क्या करेंगे, रिव्यू पेन पे क्लिक करेंगे और उसको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा करना। वर्टिकल नहीं करेंगे, क्लिक रिव्यू एंड क्लिक व्यू, क्लिकिंग व्यू में करेंगे रिव्यू पेन और रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ डैश काउंट B1 इन MS Excel। काउंट B1 में इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होएगा, वो क्या करेगा, काउंट करेगा सेल्स को। जितने सेल में B1 से लेकर B98 में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ये इन्होंने ढंग से लिखा नहीं हुआ है, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा काउंट B1 B98, इस तरीके से होगा। तो वो क्या करेगा, सेल काउंट करेगा B1 से लेकर B98 के, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी नंबर होगा तो वो करेगा। 98 तक ही करेगा, 99 तक नहीं, इन्होंने पूरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सम C2 का MS Excel में क्या आउटपुट होगा, तो ये क्या करेगा, शो करेगा एडिशन C2 से लेकर C8 तक का। ये यहाँ पे इन्होंने ये भी पूरा टाइपिंग मिस्टेक है। यू वांट टू सॉर्ट द डाटा, कोई डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो MS Excel में आप क्या करोगे, सिंपल सॉर्ट कमांड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हाट वी डू यू डू टू इंसर्ट अ फार्मूला, अगर हमें कोई भी फार्मूला इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सेल को, पहले इक्वल साइन लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे टाइपिंग द फार्मूला। इक्वल लिख के सेल में गए, आप सेल में क्लिक करा, सबसे पहले इक्वल टाइप करा और फिर आप फार्मूला लिखेंगे, सम करना है या जो भी करना है, ठीक है। हाउ डू यू ऐड अ न्यू स्लाइड, जब भी आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे, आप करेंगे क्लिकिंग किस तरीके से करेंगे, 343 का आंसर बताइए। तो आप न्यू स्लाइड पे भी क्लिक कर सकते हैं, होम टैब में भी और इंसर्ट टैब, दोनों ही टैब में आपकी जो है वो इंसर्ट न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बोथ A एंड B, दोनों ही ऑप्शन ठीक थे। हाउ टू व्यू अ पावर पॉइंट व्यू कैसे देखेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे देखेंगे, स्लाइड शो व्यू में सीधा आप प्रेस कर देंगे, आपकी क्या करेंगे, F5 की प्रेस कर देंगे तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, हाउ टू व्यू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन स्लाइड शो व्यू में, तो क्या आ जाएगा F5, ओके। 345 टू ड्रॉ अ कस्टम शेप, कोई भी कस्टम शेप आपको पावर पॉइंट में बनानी है जो खुद ड्रॉ करनी है आपको कोई भी शेप, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे शेप टूल का यूज़ करेंगे, फ्री फॉर्म शेप मतलब आप कोई भी जैसे जहाँ उंगली मारेंगे वैसी शेप को ड्रॉ कर देंगे। द डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा स्लाइड लेआउट होता है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका टाइटल एंड कंटेंट जो होता है वो होता है टाइटल स्लाइड, ऊपर टाइटल नीचे नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड स्लाइड ट्रांजिशन, इनमें से कौन सा एक स्लाइड ट्रांजिशन का पार्ट नहीं है, वाइप है, फेड है, जूम है, लेकिन कट नहीं है, क्या नहीं है, कट नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड ट्रांजेक्शन, ये दोबारा से आ गया, इसमें से आउट भी है, फ्लश पुश भी है, स्प्लिट भी है, फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा फॉर्म नहीं है। इन एक्सेल हाउ विल यू इंसर्ट अ चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, आप इंसर्ट पे जाएंगे और क्लिक पे क्या करेंगे, बाय इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर आप चार्ट पे इंसर्ट करेंगे, चार्ट मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्जन, इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? आपका 365 है, 2019 भी है, 2020 नहीं है, 99 भी है, तो 20 ही आ जाएगा इसका ऑप्शन। एक सेकेंड। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका आंसर 2020 हो जाएगा, ये कोई वर्जन नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।